समय की बात है। एक छोटे से गांव में भीम नाम का एक प्यारा और नटखट बच्चा रहता था। भीम लगभग 9 साल का था और उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका पालतू कुत्ता, जिसका नाम हंटर था। हंटर एक मजबूत और तेज दौड़ने वाला कुत्ता था, जिसकी नाक हमेशा जमीन पर होती थी, जैसे वो हर समय कुछ सूंघकर ढूंढ रहा हो। भीम और हंटर हर सुबह गांव के पास वाले जंगल में खेलने जाते थे। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। जहां भी भीम जाता, हंटर उसके साथ होता। हंटर का स्वभाव बड़ा ही चंचल था, लेकिन जब भी भीम को कोई परेशानी होती, हंटर तुरंत उसे बचाने के लिए तैयार हो जाता था। एक दिन भीम और हंटर हमेशा की तरह जंगल में खेल रहे थे। भीम ने अपने छोटे हाथों में एक लकड़ी उठाई और उसे हवा में फेंका। हंटर तेजी से दौड़ता हुआ गया और लकड़ी को पकड़कर वापस भीम के पास ले आया। ये उनका रोज का खेल था, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। जब भीम ने दूसरी बार लकड़ी फेंकी, हंटर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक उसकी नाक ने कुछ अजीब सूंघा। वो तुरंत रुक गया और जमीन पर सूंघने लगा। भीम ने देखा कि हंटर किसी चीज में खो गया है। क्या हुआ हंटर? भीम ने पूछा, लेकिन हंटर की नजरें एक दिशा में लगी रहीं। हंटर धीरे धीरे एक दिशा में चलने लगा और भीम भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी झाड़ी के पास पहुंचे। हंटर ने झाड़ी के पास सूंघा और भौंकने लगा। भीम ने सोचा कि वहां कुछ खास होगा। चलो देखते हैं, भीम ने कहा और झाड़ी के पास गया। जैसे ही उसने झाड़ी को हटाया, उसने देखा कि वहां एक छोटा सा खरगोश फंसा हुआ था। खरगोश बहुत डरा हुआ था और उसके पैर में एक कांटा चुभा हुआ था। भीम को समझ आ गया कि हंटर इसलिए भौंक रहा था ताकि वो खरगोश की मदद कर सके। डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भीम ने खरगोश से कहा। उसने धीरे से कांटा निकाला और खरगोश को आराम से उठाया। खरगोश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और भीम को धन्यवाद की तरह देखा। भीम ने खरगोश को उसके घर की ओर छोड़ दिया। वो एक छोटी सी गुफा में रहता था, जहां उसका परिवार भी था। भीम ने खरगोश के परिवार को देखा और उन्हें बताया कि हंटर ने कैसे उसकी मदद की। खरगोश और उसका परिवार बहुत खुश हुए और भीम और हंटर को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद भीम और हंटर के नए दोस्त बन गए, जंगल के खरगोश। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास वाले जंगल में एक बड़ा भालू दिखाई देने लगा, जो गांव के जानवरों को डराने लगा। गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि भालू से कोई निपट नहीं पा रहा था। भीम ने सोचा, हंटर और मैं कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। हंटर को भी ऐसा लगा वो अपनी तेज नाक से भालू का पता लगा सकता था। अगले दिन भीम और हंटर जंगल में भालू को ढूंढने निकले। थोड़ी देर बाद हंटर ने भालू की गंध पाली और भौंकने लगा। भीम ने देखा कि भालू एक पेड़ के पीछे आराम कर रहा है। वो डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हंटर ने धीरे धीरे भालू के पास जाने का इशारा किया, लेकिन भीम को मालूम था कि भालू को डराना सही नहीं होगा। उसने एक तरकीब सोची। भीम ने जंगल के खरगोशों से मदद मांगी। उन्होंने भालू को फलों का एक बड़ा ढेर दिखाया और भालू उस ढेर को खाने में लग गया। इस बीच हंटर ने चुपके से भालू को गांव से दूर एक और गहरी जंगल की तरफ भगाने का तरीका निकाल लिया। हंटर ने भौंकते हुए भालू को जंगल की और खदेड़ दिया, जिससे गांव वाले सुरक्षित हो गए। गांव में हर कोई भीम और हंटर की बहादुरी की बात करने लगा। गांव के मुखिया ने भीम और हंटर को सम्मानित किया। तुम दोनों ने गांव को बचाया है, तुम्हारी हिम्मत के बिना हम कुछ नहीं कर पाते, मुखिया ने कहा। भीम और हंटर को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। अब गांव वाले भीम और हंटर को हीरो की तरह मानते थे। गांव में सभी बच्चे भीम और हंटर के साथ खेलने और उनकी कहानियां सुनने आते थे, और इस तरह भीम और उसका वफादार कुत्ता हंटर गांव के सबसे प्यारे और बहादुर दोस्तों में गिने जाने लगे। भीम और हंटर की कहानी यही खत्म नहीं होती। वो हर दिन नई नई रोमांचक कहानियां बनाते रहते, जंगल में नई नई जगह ढूंढते और अपने दोस्तों की मदद करते। उनकी दोस्ती और बहादुरी की कहानियां हर किसी के दिल में एक खास जगह बना चुकी थी। इस तरह भीम और हंटर का साहस और दोस्ती हमेशा के लिए गांव की कहानियों में सुनाई जाती रहेगी। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके समर्थन से हमें
प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।